सिर्फ 20-25 हज़ार का एक लोकल पीवी इन्वर्टर लगा के आप आराम से अपने घर का काफ़ी सारा लोड चला सकते हैं, जिसमें आप इस्त्रियाँ चला सकते हैं, आप एसी चला सकते हैं जी, आप घर में पानी वाली मोटर चला सकते हैं। जितना भी लोड आप इस पे डाल दें ये सारा लोड उठा लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हज़ार वाट के हमने 5-6 राड चला दिए हैं और ये इजीली सारा लोड उठा रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी वैरायटियाँ आती हैं और आपको कम से कम 8 किलोवाट का एक इन्वर्टर लेना चाहिए। कुछ लोग 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं, उसमें आजकल मसले आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक आध एसी चलाना है और छोटा मोटा लोड है एहतियात के साथ यूज़ करना, तो फिर 5 किलोवाट वाला काफ़ी था, जिसमें 4 IGBT होते हैं। लेकिन अगर आपने एसी के साथ बाकी सारा लोड भी चलाना है, या फिर आपके 2 एसी हैं और या फिर 3-4 एसी का लोड डालना है अपने, तो फिर एक ही बार आपको 8 IGBT वाला इन्वर्टर लगवा लेना चाहिए। और इसमें दूसरी अहम बात यह है कि आपके जो IGBTs हैं उन्होंने लोड उठाना होता है सारा, उसके अम्पेयर से ज़्यादा होने चाहिए। ज़्यादा अम्पेयर वाला लें, जैसा कि हम इसमें वोल्ट्रॉनिक 75T120 वाले IGBTs यूज़ कर रहे हैं, ये ब्रांडेड होते हैं। न्यू वाले जो IGBTs आ रहे हैं उनमें ज़्यादा मसले आते हैं और वो कमज़ोर भी होते हैं और अक्सर कात वो वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं, ज़्यादा अम्पेयर के लोड पे बैठ भी जाते हैं। इसके अलावा हम स्प्रिंट में बैक साइड पे हम इसमें तार लगा रहे हैं, मोटी वायर यूज़ कर रहे हैं ताकि ये ब्लास्ट ना हो। और अक्सर ऐसे ही होता है कि प्रिंट जो है वो आगे 20-25 एम्पेयर का अगर आपने 7-8 किलोवाट का लोड डाल दिया है तो फिर प्रिंट जो है उड़ जाता है। प्रिंट को बचाने के लिए इसमें एक मोटी अर्थ केबल का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए आपने फिर इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे अच्छे होने चाहिए। लाजमी नहीं है खाली IGBT के ऊपर जोर हो आपका और बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, ऐसे नहीं होता। इसमें ऑप्टो कपलर भी अच्छे होने चाहिए, बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए। और मार्केट में इन चीज़ों का लोग ख्याल नहीं करते। वो क्या करते हैं जी, वो ज़्यादातर ऐसी शॉप से ले लेते हैं जो खुद तैयार नहीं करते, कहीं और से बनवा रहे होते हैं और उन्हें बोल रहे होते हैं जी 1000-2000 इसका रेट कम रखना। तो जो उनको तैयार करके दे रहा होता है, होलसेल में बेच रहा होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि मैं इसमें से कमा लूँ पैसे। लेकिन जिसको उसने होलसेल में प्लेटों वालों को देना होता है तो वो कमाने नहीं दे रहे होते, तो वो कम से कम कीमत पे इसरार कर रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको कम से कम प्राइस पे तैयार करके देने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं जो कि काम सस्ता और हल्की क्वालिटी का करते हैं और उसमें कंप्लेन ही कंप्लेन है। फिर लोग कहते हैं जी ये इन्वर्टर कामयाब नहीं है, ये इन्वर्टर बहुत ज़बरदस्त है और बेहतरीन इसकी प्रोटेक्शन है। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया होता है वो आउटपुट पे इवन कि अगर आप शॉर्ट सर्किट भी कर देते हैं तो फिर भी प्रोटेक्शन देता है आपको। आपका इन्वर्टर ये उड़ता नहीं है। इसमें अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह या शाम के टाइम पे ख़ास तौर पे एसी लोगों का बार बार ट्रिप कर रहा होता है, इन्वर्टर बार बार रीस्टार्ट हो रहा होता है और कई दफ़ा हो रहा होता है, लोग परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी ये इन्वर्टर नहीं उड़ता। जबकि आपको पता है अगर आपने कोई हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रखा हो जो कि बैटरियों के साथ चलते हैं, कंपनी वाले इन्वर्टर, तो उनमें मसले आते हैं, उनके IGBT ब्लास्ट हो जाते हैं। उनमें IGBTs जो होते हैं वो भी छोटे साइज़ के होते हैं, इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती उनकी। अच्छा, इसमें एक और भी मसला आता है, वो फिल्ट्रेशन का मसला आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें कॉइलें हल्की लगा देते हैं या फिर आउटपुट के ऊपर जो नॉन पोलर लगता है उसकी जगह पंखे या कोई और मोटर में लगने वाला 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देते हैं, तो ये काम भी सही नहीं है। इसके अलावा मैंने अक्सर बोर्ड्स देखे हैं, हमारे पास रिपेयरिंग के लिए भी आते हैं लोगों के बने हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी बना रहे हैं, हमारा कोई शाज़ो नज़र कोई पीस आ गया तो आ गया, वरना हमारे इन्वर्टर वापस नहीं आते, ये बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें मैं आपको बता रहा था कि अक्सर मैंने बोर्ड्स में ये फॉल्ट भी देखा है, लोग 105 पी वाला जो माइलर कैपेसिटर होता है वो भी यूज़ नहीं करते, वो भी नहीं लगाते, हालांकि इतना महंगा नहीं होता, 15-20 रुपए की गेम है सारी। और इसमें अक्सर पार्ट्स के अंदर से 50-100 10-20-30 1-2 रुपए करके भी बचा रहे होते हैं, ताकि ओवरऑल हमें इसमें से टोटली कोई 2000 बच जाए। ठीक है, तो इस तरह का जब आप काम करवाएंगे किसी से तो आपका इन्वर्टर कभी भी सही नहीं चलने वाला। तो इसमें हर जो इसका कंपोनेंट है अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए, वरना इसमें मसले तो आने ही हैं। और इसके अलावा कुछ दोस्त एक मिस्टेक करते हैं कि पीछे इसके तार नहीं लगाते प्रिंट के ऊपर, जहाँ से ख़ास तौर पे आउटपुट के एम्पेयर्स वोल्टेज गुजरने होते हैं 220, और दूसरा जो DC इनपुट होती है इसमें वो जानी होती है जी इनपुट साइड के IGBTs के ऊपर, और वहाँ पे भी जो है मोटी वायर एक
बोर्ड के नीचे लगानी चाहिए, वो भी नहीं लगाई हुई होती, जिसकी वजह से प्रिंट उड़ जाता है। जब प्रिंट उड़ता है तो IGBTs भी साथ ही जल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक टांका भी लूज हो गया किसी IGBT का तो फिर भी मसला बन जाता है। टांके तो आमतौर पे लोग सही लगा लेते हैं, लेकिन गलती वो यही करते हैं। और इसके अलावा जंपर जो लगाते हैं, छोटे छोटे जंपर्स होते हैं, वो भी पतली वायर्स के साथ लगा देते हैं और फिर बाद में उनको वाटरप्रूफ भी नहीं बनाते, यानी कोई लाइकर वगैरह का स्प्रे भी नहीं करते, जिसकी वजह से मैंने अक्सर देखा है 1 साल चलने के बाद ये जो जंपर्स लगे हुए होते हैं ये जंग पकड़ जाते हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं वो भी जंग पकड़ जाती हैं, तो फिर मसला आता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी चाइना गिट वाला हमें चाहिए, तो चाइना गिट में आपको पता होना चाहिए कि उसमें SMDs कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक पुर्जे होते हैं उसमें, वो रिपेयरिंग में बड़ा तंग करता है। और इसके अलावा उसका बोर्ड अगर स्पार्क लग जाए तो वो भी आसानी से फिर रिपेयर नहीं होता और बार बार तंग करता रहता है। लेकिन ये जो है सिंपल सर्किट वाला, ये इजीली रिपेयरेबल है और इसमें फॉल्ट्स की रेशो भी कम है, बहुत ज़बरदस्त चलता है। तो इसमें ये होना चाहिए कि हीट सिंक भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेन अगर आपका कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कूलिंग सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके फ़ैन हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लाहौर के बने हुए फैक्ट्री में बने होते हैं जो पंखे, वो लगा लेते हैं और वो समझते हैं नए पंखे हम यूज़ कर रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उन्हीं में ज़्यादा कंप्लेन आ रही है आजकल। और हाई स्पीड भी आप लगा लेंगे नए पंखे, फिर भी वो कामयाब नहीं है। तकरीबन 2-3 महीने चलने के बाद वो पंखे आवाज़ दे जाते हैं। जब पंखे आवाज़ देने लग जाएं तो फ़ौरन इन्वर्टर को बंद कर दें, कभी उसको ना चलाएं। हाँ, अगर आप लाट के पंखे यूज़ करते हैं जो लाट में आते हैं या कंप्यूटर सप्लाइयों में से निकलते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेड होते हैं और वो 10 साल मज़ीद भी अगर आप चला लें तो वो जल्दी ख़राब नहीं होने वाले। और इसमें कई चीज़ें होती हैं। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि वावडा शेयरिंग प्रॉपर नहीं करते लोग। वावडा शेयरिंग के साथ ब्रिज लगती है तो ब्रिज जो है 15-20 एम्पेयर की लगाई होती है, ऊपर लिखे तो होते हैं 50 एम्पेयर, लेकिन वो ब्रिज मैंने अक्सर देखा है कि 20 एम्पेयर के ऊपर जल जाती है। ठीक है, 10-12 एम्पेयर का लोड आपने डाला तो वो चलती रहती है, उसको कुछ नहीं होता। अगर मुसलसल आपने 20 एम्पेयर का लोड डाला तो वो जल जाएगी। 20 एम्पेयर यानी कि 4 किलोवाट का लोड। तो ब्रिज जो है हमेशा कॉपर में 100 एम्पेयर वाली लगानी चाहिए, जो कमर्शियल लेवल पे यूज होती है। 3 फेज की वायरिंग में फैक्ट्रियों वगैरह में लगाई जाती है, तो वहां पे ये ब्रिज यूज की जाती है। हम वही ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज के नीचे लोग हीट सिंक नहीं लगाते, 5 इंच वाला। 5 इंच वाला हीट सिंक वो भी वजनी लाजमी लगाना चाहिए। इसके अलावा जो मिस्टेक लोग करते हैं जिसकी वजह से मसले आते हैं वो ये होती है कि वो पतली वायर्स लगा देते हैं। इवन के वो चार्जर के साथ जो अडाप्टर के साथ वायर्स आती हैं पतली, वो लगा रहे होते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा 329 या 729 को घुमा फिरा के ऐसे ही लगा रहे होते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते, प्रॉपर कनेक्टर्स नहीं लगाते ऐसे ही, और प्रॉपर थिम्बल नहीं लगाते, थिम्बल यूज नहीं करते, ऐसे ही उन्होंने घुमा फिरा के ऊपर से पेच कसे होते हैं। तो ये काम सही नहीं है। जब इस तरह के आप हरकतें करेंगे तो पैसे तो बच जाएंगे, इन्वर्टर में से आप 2-4 हज़ार कमा लेंगे एक्स्ट्रा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। आप कम कमा लें लेकिन काम अच्छा करें। कंप्लेन वाला काम जो भी बंदा करता है फिर वो यही कहता है जी हम सीज़न में भी वेले बैठे हुए हैं, और कभी ना कभी आपके काम का लोगों को पता लग ही जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा क्वालिटी वाला काम करना चाहिए। दोस्तों, ये इन्वर्टर हम भी तैयार कर रहे हैं खानपुर कटोरा में, डिस्ट्रिक्ट रिंगिया खां में हमारी शॉप है। अगर आपको ये इन्वर्टर चाहिए तो हम इसको TCS के थ्रू भी आपके पास भेज सकते हैं, कार्गो के ज़रिए भी भेज सकते हैं। और इसकी प्राइस जो है वो मैंने आपको बताया 20,000 से लेकर 35,000 तक है क्वालिटी वाइज। 20,000 वाला भी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी एक्स्ट्रा अगर आपने चीज़ें लगवानी हैं तो वो भी हम लगा देते हैं। यानी कि अगर आपने वावडा शेयरिंग करवानी है तो फिर 5,000 प्लस हो जाते हैं। इसके अलावा 25,000 वाला इन्वर्टर भी है हमारे पास, 30,000 वाला भी है और 35,000 वाला भी है। लेकिन सारे जो इन्वर्टर्स हैं इनमें बोर्ड सेम होता है और इसमें जो IGBTs होते हैं वो भी सेम है। 75T120 वोल्ट्रॉनिक IGBTs हम यूज़ करते हैं। और इसमें बाकी जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ कॉइल्स और कैपेसिटर्स वगैरह का फ़र्क डाला जाता है, या फिर वावडा शेयरिंग का। तो हर सेट में वावडा शेयरिंग जो है वो नहीं लोग लगवाते,
कुछ लोग कहते हैं हमने वावडा चलानी नहीं, तो फिर उसके पैसे कम हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इसकी हमने वेरिएशन रखी हुई प्राइस में, वरना क्वालिटी सबकी सेम है। अगर आपको चाहिए तो हम पूरे पाकिस्तान में आपको डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।